वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ जी, तो हम लोग गीता का अंतिम अध्याय अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग कर रहे हैं और लगभग समाप्ति की ओर है। कल हमने देखा संजय ने अपना अनुभव गीता के सुनने का बताना आरंभ किया। तो 74 कर लिया था, जिसका अर्थ करना बाकी था या हो गया था? हो गया था। 75 75। हाँ जी, आई थिंक अर्थ नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, अर्थ नहीं हुआ था 75 का या 74 का। 75 का नहीं हुआ था। चलिए अभिषेक जी दोहरा लीजिए एक बार, फिर अर्थ पूछिए। व्यास प्रसादाच्युतवान् इमं गुह्यतमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो संजय ने हमें गीता के वर्णन को समाप्त करने के उपरांत अपने अनुभव बताने शुरू किए। तो कल हमने देखा, उन्होंने कहा कि यह जो है संवाद कितना अद्भुत अद्भुत रोमांचक है जो मैंने सुना महात्मा अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। अच्छा, क्यों सुनने को मिला? ऐसी क्या किसकी कृपा हुई? यहाँ बता रहे हैं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान, व्यास प्रसादात् अहम स्वयं एतत् परमं गुह्यं योगम कथयतः साक्षात् योगेश्वरात् कृष्णात् श्रुतवान। तो मैंने व्यास जी महाराज की कृपा से इस परम गुह्यम योगम, रॉयल सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, जो सबसे गुह्यतम योग है, इस योग को मैंने सुना किसकी कृपा से? व्यास जी की कृपा से। और किससे सुना? कृपा तो व्यास जी की भी है, और सिर्फ व्यास जी की कृपा नहीं। अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं? साक्षात योगेश्वरात कृष्णात स्वयं, स्वयं साक्षात। देखिए कई शब्द लिखे हैं, मतलब ये आज जब हम एक्सुबरेट होते एकदम, कोई भावना एकदम पड़ जाती तो फिर बार बार साक्षात किससे? कृष्णात योगेश्वरात, जो योगों के ईश्वर हैं। सब योग जहां से
उत्पन्न होते हैं, सब योग जहां से आते हैं, ऐसे योगों के ईश्वर साक्षात भगवान कृष्ण के स्वयं के मुख से, हाँ, मैंने यह परम गुह्यतमम योग सुना। किसकी कृपा रही? परंतु व्यास जी की कृपा रही। हाँ, अर्जुन को तो भगवान ने ही दिव्य दृष्टि दी, हाँ, कि चलो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देखता हूँ, देता हूँ। न तो हम द्रष्टुम, न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। अध्याय 11 में, हाँ, कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देखता हूँ, देखो यह विश्व मेरा, हाँ? और यहाँ संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी की कृपा से मिली। हाँ, ये महाभारत की कथा जो जानते हैं वो जानते हो, जो नहीं जानते कम से कम इतना तो जान लें कि संजय जी को व्यास जी की कृपा से। और हम सब के ऊपर भी देखिए, दो जगह जाता है इस बात का अर्थ है। अब हमको भी व्यास जी की कृपा से दृष्टि मिली है। दिव्य तो हम उसको बना सकते हैं, जब हम उसको दिव्य बना लेंगे तो दिव्य हो जाएगी, लेकिन दृष्टि तो व्यास जी ने हमको भी दे दी। कैसे? ये महाभारत का जय काव्य जो है, महाभारत की रचना करके और महाभारत के बीच में गीता का मुकुटमणि ग्रंथ जो है छिपा करके हमको दे करके व्यास जी ने हमको भी दृष्टि तो दे दी। अब उसको दिव्य बनाना है या हमको उसको देखें तो हमारी भी दृष्टि दिव्य हो सकती है, अन्यथा तो नहीं है। तो व्यास जी की कृपा से मैंने यह ज्ञान साक्षात योगेश्वर कृष्ण से सुना। और सुनने के बाद क्या हुआ? हम्म, हम्म, भूमिका करेंगे आप? जी भैया। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् 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 केशवार्जुनयोः पुण्यम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। मेरी आवाज आ रही है मुझे? हाँ भैया आ रही है। फोन कुछ हेलो, हाँ अभी कोई आई एक आपकी जने आवाज। बताएंगे मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भैया आ रही है। मेरी आवाज आ रही मुझे है ही नहीं आ आपको? रही। एक मिनट। हाँ जी, फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर संजय जी? हम्म, हम्म। राजन् केशवार्जुनयोः इमं पुण्यं च अद्भुतं संवादं संस्मृत्य संस्मृत्य मुहुः मुहुः हृष्यामि। हम्म। हे राजन, कौन है राजन? धृतराष्ट्र और संजय के बीच ये संवाद चल रहा था। धृतराष्ट्र ने पूछा था, बताओ भाई क्या हुआ वहाँ? तो अब धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए इमं पुण्यम च अद्भुतम संवादम, यह पवित्र, हाँ, पवित्र कारक और अद्भुत संवाद जो हुआ, इसको संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार याद करके, कि बार बार शुद्ध करके मुहुर्मुहुः हृष्यामि, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। बार बार इस संवाद को याद कर करके हर्षित हो रहा हूँ। यही है भक्ति की, भगवान के संवाद की, जिससे जिसकी इसमें रुचि हो जाए तो वह बार बार अनंत रस देने वाला हो जाता है। तो संजय भी उसको बार बार याद कर करके हर्षित हो रहे हैं। राइट। गरिमा जी आपने जी भैया। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः
रूपमत्यद्भुतं हरेः रूपमत्यद्भुतं हरेः रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् विस्मयो मे महान् राजन् विस्मयो मे महान् राजन् विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्भुत रूपमद्भुतं हरेः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः 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 तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः अब जब संवादमिमम अद्भुतम संस्मृत्य संस्मृत्य, जब इस संवाद की याद करेंगे तो फिर वह भी याद आएगा क्या कि भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन भी कराया अर्जुन को, और व्यास जी महाराज की कृपा से संजय जी को भी दर्शन हो गए। तो उसके विषय में क्या कह रहे हैं? हे राजन, हरेः तत् अति अद्भुतम रूपम च संस्मृत्य संस्मृत्य मे महान विस्मयः च पुनः पुनः हर्ष्यामि। और हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अति अद्भुत संवाद तो अद्भुत है, जो विश्व रूप है, विराट स्वरूप है, वह अति अद्भुत, उसको याद कर करके मुझे विस्मय नहीं, क्या महान विस्मय, महाआश्चर्य होता है। और पुनः पुनः हर्ष्यामि, और उसको याद करके बार बार हर्ष हृदय में उठ रहा है।
शास्त्रों में भगवान के विषय में पढ़ना एक बात है, साक्षात भगवान के और अर्जुन के संवाद को पढ़ना उससे कहीं अद्भुत बात है। और फिर भगवान के दर्शन ही हो जाएं, विश्व रूप के दर्शन ही हो जाएं तो महाअद्भुत बात है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर संजय कि महा अद्भुत रूप के दर्शन हुए और मुझे बार बार उसको याद करके हर्ष हो रहा है। वैसे तो भगवान ने लीलाओं में अन्य लोगों को भी विराट रूप का दर्शन दिया है, पर अर्जुन को जो विराट रूप दिया है उसकी तो बात ही अलग है। आप लोग याद करें, सोचें और किसको किसको भगवान ने अपनी लीलाओं में अद्भुत रूप के दर्शन दिए। और अर्जुन को तो और भी देते रहते, अर्जुन ही बस बस अब तो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, नहीं तो अर्जुन ने कहा कि चतुर्भुज रूप में आ जाइए पुनः। चलिए, अंतिम श्लोक है, इसको कर लेते हैं आज, तो आज से समापन हो जाएगा। गौरव जी, आप करेंगे? नमस्ते आकाश जी। नमस्ते। मैं सपन कुमार जी के रेफरेंस से यहाँ पे हूँ और उनके साथ काम अच्छा, करता हूँ, तो अच्छा, दूसरी अच्छा। तीसरी कॉल ही है मेरी, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, ओके। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र योगेश्वरा कृष्णा, यत्र योगेश्वरा कृष्णा, यत्र योगेश्वरा कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्रीविजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिः, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिमृतिमर्ममा, ध्रुवा नीतिमृतिमर्मा, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम नीतिर्मतिमर्ममा, तिर्मम तिर्मम तिर्मम, ध्रुवा नीतिमृतिर्ममा, ध्रुवा नीतिमृतिर्ममा, नीतिम्र ने नीतिर्म नीतिर्म माँ के पहले रहा है। हाँ, नीतिर्म तिर्ममा, नीतिर्म तिर्ममा, नीतिर्म तिर्ममा, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तत्र श्रीर्विजयो भूतिः
ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यहाँ पर जहां से प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने, उसका उत्तर जैसे प्रच्छन्न रूप से प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने, वैसे ही प्रच्छन्न रूप से उत्तर देके संजय ने। यहाँ से गीता का समापन होता है। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था? मामकः पांडवस्य। किम कुर्वत संजय। पूछने का मतलब क्या है? मतलब वही प्रच्छन्न प्रश्न है कि क्या है भाई, क्या कर रहे हैं, किसको क्या लगता है कौन जीतेगा, हैं? इसका क्या दिख रहा है, क्या रुझान है? यहाँ चुनाव होते रुझान चलता है, क्या लगता है कौन जीतेगा संजय, क्या हो रहा है? सीधे सीधे नहीं पूछा, लेकिन मन के भाव वही। तो यहाँ पर संजय ने उसका उत्तर दे दिया। क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र धनुर्धरः पार्थः। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, पार्थ है, तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मम मतिः। जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहां पर श्री विजय विभूति निश्चित रूप से होनी ही है। मम मति ही, ऐसा मेरा मत है। तो दोनों होने पड़ेंगे। जहां पर अर्जुन जैसा शिष्य है, अर्जुन जैसा समर्पित कर्मयोगी है, और वह केंद्रित कहाँ है, वह आश्रित किस पर है? योगेश्वर भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो फिर वहां सब संपदाएं, श्री विजय विभूति, हाँ, ये सब लक्ष्मी जी के ही पर्याय हैं। वैसे तो जहां भगवान रहेंगे वहां तो लक्ष्मी जी रहनी रहनी। और जब अर्जुन ने अपने हृदय में भगवान को स्थान दे दिया या अपने सर को भगवान के चरण में समर्पित कर दिया, तो फिर वहां पर श्री विजय विभूति आदि तो निश्चित रूप से होनी ही होनी है। ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा कह करके ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।